नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। देखिए, ये संधि पढ़ेंगे आज हम इष्टुत्व, और इसका जो सूत्र है वो क्या है? इस संधि का सूत्र है विद्यार्थियों इष्टुना इष्टुव। इष्टुना इष्टु है देखिए, इसका अर्थ क्या है? सकार तवर्ग के स्थान पर सकार तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग के साथ योग होने पर टवर्ग के साथ योग होने पर सकार टवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग के साथ योग होने पर सकार टवर्ग हो जाता है। अर्थात सकार और तवर्ग में आ जाते हैं आपके त, थ, द, ध और न। सकार और तवर्ग के साथ सकार और टवर्ग का योग होने पर क्या कहते हैं? सकार टवर्ग के साथ सकार टवर्ग टवर्ग ट, ठ, द, ध और ड़ का योग होने पर सकार के स्थान पर सकार और टवर्ग के स्थान पर क्रमशः टवर्ग आदेश हो जाता है।
जैसे पेश प्लस ता, इस उदाहरण में पेश प्लस ता, इस उदाहरण में सकार और ता वर्ग का योग होने से सकार को टकार करने पर पेश प्लस ता स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये तो इस सूत्र की व्याख्या हो गई। अब आपको क्या बताया गया है कि देखिए, जैसे ये सकार है, ये सकार है और ये तवर्ग है, ता, था, दा, धा और न। तो मान लीजिए इनके साथ इनमें से कोई सा वर्ण हो सकता है, इनमें से कोई सा हो सकता है। स, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये वर्ण है विद्यार्थी। और इनमें से कोई सा भी वर्ण किसी वर्ण के साथ हो सकता है। इन्होंने क्या कहा है कि इनमें से कोई सा वर्ण हो सकता है, इनमें से कोई सा वर्ण हो सकता है। तो इस सा के स्थान पर तो सकार हो जाएगा, इस ता के स्थान पर ट हो जाएगा, था के स्थान पर ठ हो जाएगा, दा के स्थान पर ड हो जाएगा, धा के स्थान पर ढा हो जाएगा और ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं कि यदि इनमें से कोई सा वर्ण हो और इनके साथ इनमें से कोई सा वर्ण हो। जो योग होता है विद्यार्थियों, योग में कोई भी क्रम नहीं है। क्रम किसमें है? आदेश में। यानी आ तो कोई सा किसी के साथ सकता है, लेकिन जो आदेश होगा वह सकार को मूर्धन, दंत सकार को मूर्धन सकार, ता को टा, था को ठा, दा को डा और धा को ढा और ना को ड़ा, इस प्रकार से आदेश होगा। क्योंकि आदेश तो क्रम सा होते हैं, योग में कोई भी क्रम नहीं है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी सिद्धियां लिखेंगे।
अब देखिए एक सिद्धि है रामस्तः, जिसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? राम छठवां है। अब देखिए आप इसका एक संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद होगा रामस प्लस षष्ठः, और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर अब देखिए आपको पता है कि इस सा के साथ इस सा का योग है, तो योग होने पर क्या होता है? इस सा के स्थान पे भी मूर्धन्य सा हो जाता है। और आप लिखेंगे विद्यार्थियों रामस प्लस षष्ठः, और सूत्र लिख देंगे इष्टुना इष्टुः सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार करने पर और फिर विद्यार्थियों आप इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा रामस षष्ठः, और आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोजन, इससे आप लिख देंगे संयोग करने पर। फिर देखिए एक है रामस्तिकते, इसका अर्थ है राम जाता है, और आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे रामस प्लस टीकते। अब देखिए विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ दंत सकार है और इसके साथ क्या है टवर्ग है, तो दंत सकार के साथ टवर्ग का योग होने पर दंत सकार को भी क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है, और आप इसको कर देंगे रामस प्लस टीकते।
और आप लिखेंगे स्टोना सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार करने पर, और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा रामस्तिकते। अब देखिए एक शब्द है हमारा पेष्टा, जिसका अर्थ है पीसने वाला। अब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों पेश प्लस ता। क्या हो जाएगा? पेश प्लस ता। और जब पेश प्लस ता हो जाएगा तो देखिए आप स्टोना सूत्र से करेंगे से टकार के स्थान पर टकार टकार के स्थान पर टकार करने पर, तो देखिए स्टोना जो सूत्र है उससे क्या है, टकार को टकार हो जाएगा और आप लिखेंगे पेश प्लस टा, और जब आप इसका संयोग कर देंगे ये हो जाएगा पेष्टा। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
एक है विद्यार्थियों चक्रिन ढौक से। क्या है? चक्रिन ढौक से। इसका अर्थ है तेज चक्र धारिन तुम जाते हो। हे चक्रधारिन तुम जाते हो। अब विद्यार्थियों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा चक्रिन प्लस ढौक से। और देखिए आपको पता है ये ना है, ये टवर्क का है, ये तवर्क का है। तो आपको पता है तवर्क के साथ टवर्क का योग हो जाने पर तवर्क को टवर्क हो जाता है। तो ये ना पांचवा है, इसलिए ना को टवर्क का पांचवा अड़ा हो जाएगा। और आप लिखेंगे चक्रिन प्लस ढौक से। और सूत्र लिखेंगे आप स्टुना स्टुह सूत्र से नकार के स्थान पर णकार करने पर और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चक्रिन ढौक से। अब देखिए एक शब्द है तद तट्टिका। कौन सा है? तट्टिका। और इसका अर्थ है विद्यार्थियों उसकी टीका। अब देखिए आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा तद प्लस टीका। इसके बाद आप क्या करेंगे विद्यार्थियों के
दा तीसरा है और तवर्क का है और टवर्क से योग है, तो इसलिए आप इसको कर देंगे ताड प्लस टीका और सूत्र लग जाएगा स्टोनास्टो सूत्र से दकार के स्थान पर डकार करने पर और इसके बाद विद्यार्थियों आप इसको डाकू कर लेंगे टा और इधर टीका है और आप सूत्र लिख लेंगे खर्च सूत्र से तट प्लस टीका है, खर्च सूत्र से डकार को टकार करने पर और फिर देखिए इसको जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा तट्टिका। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें